आज हम फर्स्ट एड का पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। ये बायोकेम में पहला टॉपिक है। ये पहला टॉपिक है क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। ये हमारे क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम मूव होता है बन के, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए से बन के ये आगे बनता है, पूरा स्ट्रक्चर बनता है। मैं आपको सारा समझाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम्स ये स्ट्रक्चर है, ये होता है ट्वाइस। ये डीएनए डीएनए ये डीएनए ये 2 टाइम मूव हुआ है। अराउंड किसके अराउंड हुआ है? हिस्टोन के। और हिस्टोन क्या है? ऑक्टामेर। हिस्टोन होता है ऑक्टामेर। ऑक्टामेर में क्या क्या शामिल होता है? H2A, H2P, H3 और H4। ये हमारा हो गया ऑक्टामेर। ऑक्टामेर इन 4 से मिलके बनता है और ये ऐसे फील होता है जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग। रस्सी के ऊपर मोती जैसे लगाए होते, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसे लगता है जैसे मोती बांधे होते। और इस न्यूक्लियोसोम के अंदर ये हिस्टोन और इसका सारा क्या फंक्शन होता है? ये करते हैं हमारे, प्रोटेक्ट करते हैं इसको, डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारा जो हिस्टोन ये जो बनता है इसे ऑक्टामेर होता है। ये हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, कंडेंस करता है डीएनए को। कंडेंस डीएनए, रेगुलेट एक्सेसिबिलिटी। किसके लिए एक्सेसिबिलिटी कहते हैं? जो डीएनए और ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के लिए। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन के लिए इसको क्या करता है? एक्सेसिबिलिटी करता है, रेगुलेट करता है, सारा डीएनए को रेगुलेट करता है। अब इस टॉपिक में हम आगे जाते हैं, आगे देखते हैं यूक्रोमाटिन। यूक्रोमाटिन क्या होता है? यूक्रोमाटिन ये ये है यूक्रोमाटिन। ये है लूज स्ट्रक्चर जो होता है उसको कहते हैं यूक्रोमाटिन। लूज स्ट्रक्चर, जिसे एक्टिव क्रोमाटिन भी कहते हैं और ट्रू क्रोमाटिन भी कहते हैं। दोनों ही इसको कहते हैं एक्टिव क्रोमाटिन और ट्रू क्रोमाटिन। इसको एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड होता है। और जो ये हिस्टोन एसाइलेशन होता है। और जब एसाइलेशन होता है, अब मैं सारा समझाता हूँ। जब ये हिस्टोन है, हिस्टोन के ऊपर एसाइलेशन क्या होता है? पहले तो एसाइलेशन का मतलब असाइल ग्रुप ऐड करना। किसके ऊपर कर रहे हैं? हिस्टोन के ऊपर। हिस्टोन के ऊपर किसके ऊपर कर रहे हैं? लाइसिन। अगर लाइसिन पे करेंगे, जो असाइल ग्रुप होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज हम लाइसिन ग्रुप के ऊपर ऐड करेंगे, लाइसिन रेसिड्यू के ऊपर ऐड करेंगे, तो जो हिस्टोन का अपना जो चार्ज है वो है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव और ये लाइसिन का नेगेटिव मिला तो ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज्ड। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा हिस्टोन डीएनए अट्रैक्शन। अगर हिस्टोन डीएनए का अट्रैक्शन लूज हो गया तो इसको फिर कह देंगे ओपन क्रोमैटिन, एक्टिव क्रोमैटिन। ओपन क्रोमैटिन। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है? ये इनएक्टिव है और ये जो है ये क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर डी एसाइलेशन ग्रुप होता है। डी एसाइलेशन
ग्रुप ऐड होता है। और डीएसाइलेशन क्या होता है? डीएसाइलेशन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव हिस्टोन का पॉजिटिव, हिस्टोन पॉजिटिव और डीएनए का पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव मिलते हैं जब तो ये दूसरे को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट हो जाएगा, इंटरेक्शन होती है, तो ये क्या होता है? क्लोज्ड क्रोमेटिन। ये क्लोज्ड क्रोमेटिन हो गया। और ये फिर ऐसे हो जाता है, ये होता है साइलेंसिंग प्रमोटर। ये साइलेंस हो जाता है इसके अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान ये साइलेंस हो जाता है पार्ट। हम देख लेते हैं मिथाइलेशन। मिथाइलेशन क्या आती है? मिथाइलेशन होती है डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड करना। डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड करना, CH3-, ये होता है मिथाइल ग्रुप। और ये कहाँ ऐड हो रहा है? CG साइड पे। ये कौन सी? मिथाइल साइड। और ये कहाँ पाई जाती है? CPG जो है ये होती है प्रमोटर मोटर जीन। ये होती है प्रमोटर जीन। और ये प्रमोटर एरिया पे मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, ये प्रमोटर जीन होती है। तो इसका क्या साइड इफेक्ट होता है इसका? ये ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करती है। ब्लॉक करती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करती है। ये मिथाइल ग्रुप होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक करता है। जैसे कि कैंसर हो गया। कैंसर हो गया, अगर हाइपो मिथाइलेशन होगी, मतलब मिथाइल ग्रुप की कमी होगी, तो क्या होगा? जीनोम जो है इनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर इनस्टेबल हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सारी खराब हो जाएगी। जैसे म्यूटेशन आ जाएगी, क्योंकि जो ग्रुप हमने साइलेंस करने थे, मिटाने थे, खत्म करने थे, आने नहीं देने थे, मगर वो जब आ जाएंगे तो म्यूटेशन हो जाएगी। म्यूटेशन हो जाएगी, अब नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन होता है। जीन एक्सप्रेशन, हम ये बाद में इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। जैसे कि अब हम देख लेते हैं हाइपर मिथाइलेशन। मिथाइल ग्रुप अगर ज्यादा ऐड हो गया तो ये क्या करेगा? ट्यूमर सप्रेसर है, ट्यूमर को सप्रेस करेगा, जीन को साइलेंस कर देगा। जैसे BRCA1, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इसको ये क्या कर देगा? ये सप्रेस कर देगा। जैसे MLH1, ये कौन सा है? कोलोरेक्टल कैंसर। ये इन सबको क्या करेगा? सप्रेस कर देगा। हम देख लेते हैं जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। अब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या होती है? इसके अंदर जो होते हैं CGG, ये होता है कि रिपीट एक्सप्रेशन होते हैं। ये FMRI जीन होती है, इस जीन के अंदर ये CGG जो है रिपीट एक्सप्रेशन होते हैं। और ये क्या होते हैं? प्रमोटर रीजन पे हाइपर मिथाइलेशन हो जाती है। जब हाइपर मिथाइलेशन हो जाती है तो ये क्या हो गया? साइलेंस। ये हो गया खत्म। हो क्या हो गया? FMRI जीन जब खत्म हो जाएगी तो ये हमें बाद में क्या देखने को मिलेगा? बिहेवियर प्रॉब्लम होगी बंदे के अंदर, बिहेवियर प्रॉब्लम होगी, इंटेलिजेंस डिसेबिलिटी होगी, इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस इंस्टेबिलिटी, ये हमें इंस्टेबिलिटी इसके अंदर दिखाई देगी।